गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डेट इज लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल मतलब अब हमने ऐसे लॉ डिस्कस करने हैं जो ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। डेट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर रिएक्टेंट, A प्लस B इज़ योर रिएक्टेंट। जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट फॉर P। सो ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है? डेट इज अ लॉ, दिस वन इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा इक्वल रहेगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। ठीक है, और जिसने ये लॉ दिया था वो उनको बोलते हैं, ठीक है, वो थे आपके पास है एंटोनी लेवोइजर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटोनी लेवोइजर आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। दे आर फादर ऑफ केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटोनी लेवोइसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और उन्होंने पहला लॉ दिया था डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। ठीक है, सो ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले सकते हो। जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसका मास देख लो। कार्बन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। ठीक है, एक कार्बन का कितना होता है? 12। दो ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। और 12 और 32 कितने हो गए? 44। आप इसको भी आप कंबाइन कर दो, 12 प्लस 32, ये भी कितने हुए? 44। तो ठीक है, ये इक्वेशन इसको प्रूव करती है कि आपके पास मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, दैट मीन्स और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेम आपकी वैसी ही है जो आपके पास एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। तो आपके पास एलिमेंट की क्या डेफिनेशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, सॉरी एलिमेंट नहीं, जो आपके कंपाउंड की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि कंपाउंड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पर वो एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन? आपके पास क्या हुआ? ए प्योर केमिकल कंपाउंड अगेन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास रिएक्शन होगा, जब रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? या तो कंपाउंड बनेगा या तो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट का क्या मतलब है कि जब भी आपके पास कोई चीज़ कंबाइन करती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, सो आई हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है आपका कि प्योर केमिकल कंपाउंड, देखो बन क्या रहा है? ये बन रहा है, दिस इज योर कंपाउंड। तो प्योर केमिकल कंपाउंड क्या कंटेन करता है? ठीक है, सो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट क्या मतलब? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर इसको बनना है तो जब ये बनेगा तो इसमें सेम वही एलिमेंट होंगे जो इसमें है। तो इसमें क्या एलिमेंट है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो ये किससे कंबाइन होके मिल रहा है, बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से। सो ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। ओके, एंड कंबाइन कैसे करेंगे? वही फिक्स प्रपोर्शन वाई वेट। फिर से इनका वेट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो वेट अब कैसे फिक्स्ड होगा? फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, एक ये फिक्स वेट में करेंगे। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है। फिर से कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32। ठीक है, तो मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन करेंगे? 12:32। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, थ्री रेशो एट। ठीक है, तो ये 3:8 में ही हमेशा कंबाइन करेगा। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट
कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन इसकी कांस्टेंट रहेगी, वो ना बढ़ेगी ना तो घटेगी। मतलब रेशियो अगर 3:8 है तो इसमें ही कंबाइन करेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि 3:8 का 4:9 हो जाए या इससे कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। नेक्स्ट लॉ इज, थर्ड लॉ इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस वन, ठीक है। देखो अब पता लग रहा है, पहले क्या था, कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब उनके बीच में जो रेशियो थी वो कांस्टेंट होती थी। अब मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होगा आपके पास, सी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। अब आपने कोई दो एलिमेंट लेने हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, ओके, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये बोलता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो सिर्फ एक कंपाउंड नहीं बनता, क्या बनते हैं, दो कंपाउंड बनते हैं। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, एक कंपाउंड ये बनता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाने हैं, मतलब एलिमेंट एक ही कंबाइन करेंगे पर दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन डाली और मेरे पास क्या बना, ये वाटर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और अगर मैं एक्सेस में ऑक्सीजन लूँ, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया और मेरे पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन थी, ठीक है, तो मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि क्या बन सकता है, H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, ओके। सो जब भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ठीक है, ये जस्ट टेम्परेरी रिएक्शन है, इट इज़ नॉट एक्चुअल रिएक्शन। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपका एक्चुअल रिएक्शन कैसा होगा। सो दिस वन इज योर एक्चुअल रिएक्शन, दैट इज H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन एंड H2O एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा H2O2 के कंबाइन होने से, ओके। So when two element combine to form more than two compound, okay. So when two element is your hydrogen and oxygen, ये combine करेंगे, ठीक है, combine करने पे ये दो compound बनाएंगे, एक ये बना रहे हैं water और एक ये बना रहे हैं हाइड्रोजन peroxide, ठीक है। Then mass of one element which combine with fixed mass of another chemical एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है, मास ऑफ वन एलिमेंट, ये वाला, दिस वन, ये मास ऑफ वन एलिमेंट, दिस इज योर मास ऑफ वन एलिमेंट। सो दिस इज योर मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। अब आप देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट में किसका मास बराबर है, इसका मास है 2 ग्राम, इसका मास है 2 ग्राम, इसका है 16, इसका है 32, ठीक है। इसका मतलब फिक्स्ड मास सिर्फ हाइड्रोजन का है। सो मास ऑफ वन एलिमेंट जिस ऑक्सीजन कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास इज हाइड्रोजन, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये कंबाइन करेंगे इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। किसकी सिंपल होल नंबर रेशियो, इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की। अब इसका वेट है 16 और उसके बाद आपके पास जो सेकंड है वो है रेशियो 32, ठीक है। सो ऑलवेज देखो रेशियो क्या है उसमें, 16:32 और सिंपलेस्ट रेशियो क्या आई, 1:2, ठीक है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then mass of one element which combine with fixed mass of another element, they do so in a simplest whole number ratio। simplest whole number ratio क्या है, मतलब एलिमेंट वही है, हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन वही है, हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन वही है, पर एलिमेंट आपके डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपने रेशियो किसकी देखनी है, रेशियो उसकी देखनी है जिसका मास फिक्स्ड नहीं है, इन दो ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड नहीं है, इनके बीच की आपने रेशियो देखनी है, ठीक है। सो ratio is 16:32. Next is,
सो नेक्स्ट वन इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होता है आपके पास, ठीक है। सो दिस वन इज व्हेन डिफरेंट एलिमेंट, अब अलग अलग एलिमेंट लेने हैं, कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अब आपके पास कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे सपोज करो आपके पास है हाइड्रोजन, ये किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपको पता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो ये आगे व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंबाइन करेंगे किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जो थर्ड एलिमेंट लेना है आपने, मैं सपोज करो सल्फर लिया, इसका मास आपने फिक्स रखना है, अब इसका मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ, ठीक है। अब हाइड्रोजन और सल्फर जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, ये केमिकल बनाते हैं H2S। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन एक केमिकल बनाती है, डेट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or bear some multiple of a ratio, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये सारे ये एक दूसरे, क्योंकि देखो एलिमेंट ज़्यादा है तो रेशो भी आपके पास ज़्यादा आएंगी, ठीक है। पहले एलिमेंट सिर्फ दो ही थे तो एक फिक्स रेशो आ रही थी, अब जब हमने एलिमेंट बढ़ा दिए तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग रेशो में कंबाइन करेगा, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अलग रेशो में कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन सल्फर के साथ एक अलग रेशो में कंबाइन करेगा, तो एक रेशो ये, एक रेशो ये, एक रेशो ये, तीन रेशो आ रही है, तो हम इसको तीन रेशो ना बोल के क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड लास्ट लॉ इज योर गे-लुसैक्स लॉ। सो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, अगर आपने ध्यान दिया होगा पीछे हमने चार लॉस किए, चारों लॉस में हम मास को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, मास को हम उसमें प्लस कर रहे हैं। पर जब हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैसेस का मास नहीं होता, गैस को हम एज अ वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो मास उस चीज़ का होता है आपका, वैसे गैसेस का भी हम मास ले सकते हैं पर मैक्सिमम हम मास गैसेस का नहीं लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड का हम मास लेते हैं, ठीक है, वो और गैसेस का हम वॉल्यूम लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि गैसेस कैसे कंबाइन करती है, जब गैसेस कंबाइन करती है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, कैसी रेशियो में कंबाइन करेगी, सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगी, ठीक है। पर उसने इसमें कंडीशन दिया है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी आपके पास सेम होना चाहिए, डेट इज, ठीक है। व्हेन अ गैसेस कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके, एट अ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। सो फॉर एग्जांपल आपके पास, ठीक है, दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगी, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का हमने सिर्फ एक वॉल्यूम लिया है और इसका भी हमने एक वॉल्यूम लिया है, तो आपको पता है एक वॉल्यूम इसका कंबाइन करेगा, एक वॉल्यूम इसका कंबाइन करेगा, तो कितना वॉल्यूम बन गया, दो वॉल्यूम बन गया। तो क्या रेशियो आया इनके बीच में, ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, क्या रेशियो आई, देखो इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 2। सो वॉल्यूम किस वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे, ये 1:1:2 में कंबाइन करेंगे, तो दिस इज योर रेशियो फॉर्म। तो सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो वो होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपके पास सिंपलेस्ट कोई फॉर्म प्रेजेंट ना हो जाए। सो ये था आपके पास 5 लॉज, 5 डिफरेंट लॉज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।